बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी एक संगीन मसला था, है और मुझे लगता है रहेगा। उसकी दो तीन वजूहात है। फाइनेंशियली इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, इक़्तिसादी तौर पर इतने मजबूत या मुस्तहकम हम नहीं है, या हुकूमत इतनी नहीं है कि सारी चीज़ों को एक वक्त में दूर कर लिया जाए। कुछ दिनों के बाद बजट के हवाले से जो तैयारियां चल रही हैं उसका भी डॉक्यूमेंट सामने आ जाएगा, और बजट पेश करने से कबल हुकूमती सतह पर तैयारियां उरूज पर है। मगर एक बात से अंदाज़ा लगाइएगा, एक तो वो लोग जो इस वक्त सरकारी मुलाजमत करते हैं, जैसे मैं तो एक डेटा आपके सामने छोटा सा रखूंगा कि बेरोज़गारी का अंदाज़ा सरकारी आदादोशुमार अपनी जगह रखिएगा, दूसरी तरफ हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स भी देखिएगा। एक तो ये जिन नौजवानों ने फ़ौज की भर्ती के लिए पार्टिसिपेट किया, अलग अलग जगहों पर जो रैलीज़ में गए, एक उनकी असल तादाद मेरे पास है। दूसरा वो जो लोग जो मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने में, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जिनने कलीदी किरदार अदा किया है, SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स कुछ लोग इनको कहते हैं, लेकिन स्पेशल कैसे हैं, पुलिस ऑफिसर्स कैसे हैं। आज नवंबर की 18 तारीख है और यकीन मानिएगा कि गुज़श्ता 24 घंटों में 5 से 6 कॉल्स ऐसे लोगों ने की, रोते हुए रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं। SPOs हैं, सैलरी नहीं आई, कहते हैं हमें इजाफा सैलरी में नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी आपने दी है हमें वही दे दीजिएगा, किराए तक पैसा नहीं है। कल कुछ लोगों को छुट्टी थी दफातर में, लेकिन कहते हैं हमें कल यानी आज का जिक्र कर रहे थे कि कस्में कर करके कि किराया हमारे पास नहीं है कि कल पीर के दिन हम दफातर जा सके। ये हाल इस वक्त है। वजारत दाखिला डायरेक्टली चीज़ों को देख रही है, लेकिन जिन लोगों ने, जिनके कंधे पर आप बंदूक रखकर चला रहे हैं, जो कहते हैं मिलिटेंसी ख़त्म करेंगे, जिन लोगों ने करना है, प्रमोशंस आप देते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन सैलरीज नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा, कैसे अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे, घर कैसे चलेगा। माली तंगी का शिकार लोग ना हो, और वो लोग जिनको 6 से 9 हज़ार SPOs हैं या कुछ बाकी लोग हैं जिनने हमें कॉल्स की, क्या वजह है कि नवंबर का महीना भी वस्त तक पहुंच गया है, लेकिन मिड ऑफ नवंबर यू आर फेल टू पे द सैलरीज ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और SPOs। ये बड़ी मुश्किलात हैं। इसमें ज़ाती मुदाखलत वज़ीर आला को भी और दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला को भी, जो इस वक्त डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं। एक बात ये मुसीबत, लेकिन जिन लोगों को नौकरियां हासिल करनी है, फ़ौज में 350 के आसपास 307 गालिबन जनरल आर्मी में ड्यूटी के लिए चाहिए थे, और 45 क्लर्क्स थे और पोस्टमैन्स थे, ट्रेड्समैन सॉरी। तो 350 पोस्टों के लिए ओवरऑल 40,000 नौजवानों ने भर्ती में हिस्सा लिया जम्मू सूबे के अंदर, जिनमें 26,000 सिर्फ पुंछ जिले के हैं। यह हालत है। 26,000 के आसपास ऑफिशियल डेटा मेरे पास आया है, जो बताता है नियर अबाउट 26,000 यूथ एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द आर्मी रैली इन डिफरेंट एरियाज। बट जो आप जानते हैं सुरनकोट के अंदर जहां पर सबसे बड़ी रैली थी या प्रोग्राम चला 8 तारीख के बाद से, इसी तरीके से डुग्गा के मकाम पर भराला डोडा में तकरीबन 12,000 नौजवानों ने, जो मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के साथ साथ रोज़गार भी तलाश रहे थे, जिन्होंने शिरकत की रैली में। पुंछ के अंदर जहां पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो सुरनकोट के अंदर है, मैक्सिमम लोग जानते हैं, नवंबर 8 से 307 वैकेंसीज को जो फिल करना था, 45 वैकेंसीज और जो क्लर्क्स और जो मैंने कहा ट्रेड्समैन के लिए थी टेरिटोरियल आर्मी में, तो 350 के लिए जम्मू प्रोविंस के लिए थी, और ये जो 45 सीट इसके अलावा थी क्लर्क्स और ट्रेड्समैन की, इसमें पूरी UT से नौजवान पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो शिरकत कर सकते थे। रैली 31 तहसील जम्मू सूबे में, जहां पुंछ, राजौरी, रियासी और जम्मू अजला की जो तहसीलें हैं, जो जनरल ड्यूटी पर फौजी की हैसियत से काम करने वाले लोग थे, उनके लिए ये रैली रखी गई थी। तो मैक्सिमम लोग वहां से 10 दिनों की रैली के दौरान अब तक 26,000 नौजवानों ने इसमें शिरकत की। एक बात। दूसरा, ये जो ड्राइव चली, रिक्रूटमेंट ड्राइव, बताती है कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज अगर दी जाए तो हुकूमत की, इदारों की, जिम्मेदारान की, लोगों की कान और आंखें खुलेंगे कि आप PhD होल्डर भी है, मास्टर डिग्री करके भी है, न जाने कितने डिप्लोमाज करके, नेट और सेट क्वालिफाई करके, ग्रेजुएट या आप कह लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट्स जो सबसे ज़्यादा है, जो इन रैलीज़ में 350 पोस्टों के लिए हमने देखे, जिनसे खुद हमारी मुलाकात हुई, इंटरव्यूज़ हमने किए, पता चला कि दे वर ऑल्सो दे वर गोइंग फॉर दिस रिक्रूटमेंट रैली कि कम से कम दे विल ऑल्सो सर्व द नेशन। बुनियादी मकसद ये था। लेकिन हकीकी मानों में रोज़गार के हवाले से मसाइल काफ़ी ज़्यादा, हर घर की तकरीबन परेशानी है। मुझे नहीं लगता कि 10 में से तकरीबन 8 या 9 घर ऐसे होंगे परेशानियां होंगी। 1.6 किलोमीटर के आसपास दौड़ना था, चिन अप्स थे, बाकी एक्सरसाइजेज थी जो इस दौरान हुई। 400 के आसपास जिन्होंने ग्राउंड टेस्ट क्लियर किया, और फ़ौज की जानिब से ये जो इक़दामात किए गए इसकी तारीफ़ भी की गई। लेकिन आगे क्या?
जो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, हर कोई हर घर से शख्स पूछ रहा है कि रोज़गार के हवाले से नौजवानों को क्या पूछेंगे। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी एक संगीन मसला है। फिर इन लोगों को अलग रखिएगा, डेली वेजेस पे आ जाइएगा। ये तो वो लोग हैं जो एस्पायरिंग यूथ है, दे वांट टू सर्व द नेशन एंड दे वर आल्सो पार्टिसिपेटिंग। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ यूथ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जम्मू प्रोविंस हु पार्टिसिपेट इन दिस रैली, बट लुक एट दोज हु आर ऑलरेडी इनएक्टिव, सर्विस में रह के भी, डेली वेजेस की मुश्किलात, फायर एंड इमरजेंसी के बेचारे कहाँ जाएंगे। रिपोर्ट एक थी, 3 महीने बोला था, 2 साल हो गए, आई नहीं। निज़ाम में शफाफियत कहाँ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, हुआ कुछ नहीं। अब उमर अब्दुल्ला साहब पर जिम्मेदारी है। पहला महीना जो हुकूमत का हमने देखा, उसमें हमने देखा कि बिजली की इजाफी सप्लाई भी आई, एक करारदाद भी आई। ठीक है, उसका अगरचे अवाम के साथ इतना लेना देना नहीं, सियासी एतबार से वो काफ़ी अहम थी, मगर नवंबर वाला सेशन वापस दिलाया गया। राशन के हवाले से कुछ दिनों में अनाउंसमेंट होगी, जिसकी हमारे पास खबरें हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन पहले 30 दिनों में जो हुकूमत ने किया, इसमें ये बड़ा मसला जिसको टैकल करना है कि सालाना अगर आप 1 लाख नौकरियों का ऐलान करते हैं, जो एक चीज़ जिस पर संजीदा मैडम सकीना तो उमर अब्दुल्ला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सतीश शर्मा, इसके अलावा एक और मिनिस्टर जावेद राना साहब, ये तमाम लोग नज़र आए कि भाई साहब जो खाली पोस्टें हैं पहले उनको फिल किया जाए, किसी भी सूरत में इनको फिल किया जाएगा तरजीह बुनियादों पर, बजाय इसके कि आप नई सीटों को अनाउंस कर दें। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस वर्कर्स, अगर आप पुराने बजट में उन लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं तो करिएगा, ये बहुत अच्छा कदम होगा। उन्हीं को अगर मुस्तकिल किया जाता है जिनके हवाले से अच्छी खबरें अभी तक आ रही हैं। मगर जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको आप नए सिरे से भर्ती करना चाहते हैं, तो ये तो अपने आप पर दबाव है। इतना बजट कहाँ से आएगा? जो बजट एलोकेशन सालाना है, क्या आप उसमें एडजस्ट कर पाएंगे? ऊपर से आप यूटी में हैं, सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। हुकूमत को इस एतबार से भी सोचना है। इसके अलावा पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर, कल काम है, छोटा है या बड़ा है, लेकिन पढ़ लिख कर भी अगर नौजवान को सड़क पर एक रेहड़ी चलानी है, एक छोटा सा कारोबार करना है, तो इससे बेहतर है वो अपने 20 साल की वो मेहनत और 20 साल के वो पैसे बचाकर एक अच्छा सा कारोबार शुरू करे। क्लियर हुकूमत की तरफ से बता दिया जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ एक नया ड्रामा चला पूरे मुल्क के अंदर, 4th क्लास जॉब्स दी गई, और वो भी अपॉइंटमेंट लेटर्स प्राइम मिनिस्टर देने आया। उस सवाल के जवाब से बचने के लिए कि मुझे पूछा जाएगा कि सालाना आपने जो बोला था 2 करोड़ नौकरियां देने का, वो वादा कहीं मुझे पूरा ना करना पड़ जाए। This was also a political drama, political gimmicks they are playing right now from the center as well as in union territories of different parts of the country या फिर states के अंदर। तो हमें उम्मीद है कि जिन लोगों को सैलरी नहीं मिली वक्त पर, वो सैलरी अगर ये नहीं दे सकते तो कहाँ से नई भर्तियां करेंगे? ये तो झूठ है ना, नौजवानों के साथ धोखा है। अब उमर साहब की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी? पहले महीने में बहुत हम मुतासिर हुए हैं, इतना हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आती थी। इस बार जो मैंडेट मिला नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को साथ में सपोर्ट में, पीडीपी कुछ गलतियां खामियां उनके अपने, बहरहाल वो उनका अपना मामला है। बीजेपी इसी तरीके से एक पार्ट से जीती, दूसरे पार्ट से ज़ीरो। तो ये सारा बताता है कि व्हाट एक्चुअली पीपल वांट्स टू नो और व्हाट दे वांट टू गेट। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। और फौजी भर्तियों में 300, 350, 250, 400 पोस्ट के लिए अगर 8-8, 20-20, 40-40 हज़ार अगर नौजवान भर्ती के लिए जाते हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट्स हमने मुतअद्दिद बार पढ़ी, इतनी सही शायद रिपोर्ट्स ना हो जितनी हम आज की ये खबर बता रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास डेटा है, एनालाइज किया है, फ़ौज का है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है, खुद ग्राउंड पर देखा, लोगों से बात की, उनकी नब्ज़ को जाना। वो लोग जो जम्मू कश्मीर में सिस्टम का हिस्सा बनकर अपना घर भी चलाना चाहते हैं और निज़ाम को भी, उनके लिए परेशानियाँ हैं। फिर इसके अलावा आप देखिएगा रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, इसी तरीके से म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर काम करने वाले लोग मुख्तलिफ़ इदारों में, इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट में CPWs, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स, बहुत सारा। इन 5 सालों में मुझे लगता नहीं इतना हो पाएगा, लेकिन काम इसी पर करना होगा, बजाय इसके कि आप नई नौकरियां दें। पहले वालों को भी तो कहीं एडजस्ट करें, मौके पैदा करें, लोग खुद काम करेंगे, स्कीम्स लाएं, लोग खुद काम करेंगे। वरना सबको सरकारी नौकरी की तरफ जाएं, फिर बहुत मुश्किल भी कई बार होता है। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं, फेवर में नहीं जा रही हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के, और बेरोज़गारी एक बोझ की तरह, और ये बोतल से निकला हुआ जिन नहीं है कि एकदम से ठीक हो जाए।
چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک کرنی ہے، وہ وعدے پورے کرنے ہیں. آپ پرانی جو رپورٹس ہیں جیسے فائر اینڈ ایمرجنسی کی ہے، ایگزامس میں گھوٹالے سے بچنا ہے. آپ کا سسٹم ہی اتنا فیل ہو گیا ہے کہ آپ اعتماد ہی کھو گئے ہیں نوجوانوں کا، تو کیسے کام کریں گے؟ اب فوج، پولیس ایسا ادارہ ہے جو بچی ہے، جو نوجوانوں کی ایک امید ہے کہ یہاں ہمیں نوکریاں بھی ملیں گی اور عزت بھی. لیکن جو ایس پی اوز کا بھی مسئلہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، بیچاروں کو سیلری نہیں آ رہی، کیسے سسٹم چلے گا؟ یہ نئے لوگوں پر بھی اثر انداز چیزیں ہوتی ہیں. تو ضرور اپنی اپنی رائے، اپنا اپنا کامنٹ پیش کریے گا. آئندہ دنوں میں جو اضافی بھرتیاں ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں اوپن ہوں گی، کچھ ایک ایس ایس بی کو ریفر کر دی گئی ہیں، کچھ کرنی باقی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپلائی کریں گے. لیکن اس سے پہلے ساتھ ساتھ اپنی بات بھی رکھیے گا، آزادانہ طور پر گالی گلوچ کیے بغیر تنقید کریں، لیکن تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. کہ کسی کو اگر فائدہ 2 باتوں سے پہنچ جائے، کسی کے ذہن میں، کسی کے دماغ تک بات پہنچ جائے، اور شاید اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے. کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی بات ضرور رکھیے گا.